परीक्षित प्रश्न करने लगे कि प्रभु एक बात बताइए कि ये सुदामा गरीब क्यों बने, क्या कारण था। तब सुखदेव जी कहने लगे कि राजन ध्यान पूर्वक सुनो कि ये गरीब क्यों बने। जब भगवान कृष्ण और सुदामा दोनों शांतिपुनी मुनि के आश्रम में पढ़ने गए तो वहीं पर एक काली मैया का मंदिर था और उस काली मैया के मंदिर में एक बूढ़ी मैया भिक्षा मांगती थी, भीख मांगती थी। तो क्या हुआ, उस मैया को एक सेठ एक दिन चना की पोटरी दे गया कि मैया तू इसको पा लेना। मैया उस चना की पोटरी को अपनी कुटिया में लाई और सोचने लगी कि इसे अभी रख देती हूँ, मैं कल ग्रहण कर लूंगी। तभी क्या हुआ, मैया की कुटिया में चोर प्रवेश कर गए। चोरों को कुछ नहीं मिला, वह चना की पोटरी उठाई और उसको लेकर भाग गए। जब महाराज गांव वालों को पता चला कि मैया की कुटिया में चोरी कर ली है तो गांव वाले उसका पीछा करने लगे। जब पीछा करने लगे तो महाराज वह चोर दौड़ता दौड़ता शांतिपुनी मुनि के आश्रम की यहाँ से निकल कर जा रहा था। तो वो चना की पोटरी शांतिपुनी मुनि के आश्रम में गिर गई और इधर मैया ने श्राप दे दिया कि जो इन चनाओं को खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, वो गरीब हो जाएगा। तो महाराज जब भगवान कृष्ण और सुदामा विद्या अध्ययन करने के लिए गए तो सुदामा जी से जो गुरु थे ना, उन्होंने कहा कि ये पाठ तुम्हें याद करना है। परंतु सुदामा जी जब सुबह पढ़ने के लिए आए, भगवान भी आए, तो सुदामा को खड़ा किया कि तुमने वो पाठ याद कर लिया। सुदामा बोले कि गुरुजी मैंने वो पाठ याद नहीं कर पाया। बोले अच्छा तो तुमको ये सजा मिलेगी। आजकल महाराज गुरु डंडे से पीटते हैं, पहले ये सजा नहीं मिलती थी। पहले सजा मिलती थी कि तुझे उस गौशाला की सफाई करनी है, तुझे गोबर डालना है, तुझे आज हवन के लिए लकड़ी लेके आनी है, तुझे आज ये सेवा करनी है। पहले ये दंड मिलता था। तो महाराज गुरुजी ने उसको दंड दे दिया कि तुझे आज की हवन की संविदा लेके आनी है। तो महाराज सुदामा जी बोले कि ठीक है गुरुदेव, मैं हवन की संविदा ले आऊंगा। फिर कन्हैया का नंबर आया। कन्हैया खड़े हो गए। कन्हैया से पूछा पाठ याद कर लिया। कन्हैया ने याद करते हुए भी मना कर दिया कि गुरुदेव मैंने पाठ याद नहीं किया। उन्होंने इसलिए मना कर दिया जब सुदामा अकेले जाएंगे, मैं ऐसा देख नहीं सकता, मैं भी सुदामा के साथ जाऊंगा। तो गुरुजी ने उनको भी दंड दे दिया कि तुम्हें सुदामा के साथ जाकर हवन की संविदा लेकर आनी है। तो जब सुदामा कृष्ण संविदा लेने के लिए जा रहे थे तो गुरु माँ के पास गए। बोले जा तो रहे हैं, पहले गुरु माँ के चरण स्पर्श कर लेते हैं। गुरु माँ के चरण स्पर्श किए तो गुरु माता ने आशीर्वाद दिया और महाराज जो चना की पोटरी थी ना, वो उनको झाड़ू लगाते समय मिली। महाराज वह चना की पोटरी सुदामा को दे दी। सुदामा को दे दी, कहा कि तुम इसका बाल भोग कर लेना। आज महाराज दोनों गए, जंगल में पहुंचे। भगवान तो पेड़ पर चढ़ गए, इधर नीचे सुदामा खड़े हैं। सुदामा खड़े थे। आज भगवान ऊपर से सूखी सूखी संविदा तोड़ तोड़ कर सुदामा जी को दे रहे हैं। अब क्या हुआ, सुदामा जी को भूख लगी। जब सुदामा जी को भूख लगी तो सुदामा जी के पास जो चने थे ना, जो गुरु माता ने दिए थे, आज सुदामा उन चनों को पाने लगे। जब चना पा रहे थे तो महाराज भगवान कहने लगे कि अरे सुदामा ये तू क्या खा रहा है जो कटर कटर हो रही है। तो सुदामा कहने लगे कि भैया मैं कुछ ना खा रहे हो, बारिश कर रही है ना तो ठंड के मारे मेरे दांत किटर किटर कर रहे हैं, किटकिटा रहे हैं, मैं कुछ खाए ना रहे हो। भगवान तो सब जानते हैं। तब भगवान ने देखा कि सुदामा मुझसे झूठ बोल रहे हैं। तब भगवान ने कह दिया कि हक वीरानो खाए के यही मिलेगी सीख, और तन से कूड़ी होएगो और दर दर मांगे ठीक। कभी किसी के हक का खाना नहीं चाहिए। और
सुदामा का गरीब होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि चना थे ना, उनको श्राप लगा हुआ था उस मैया का जो मंदिर में भिक्षा मांगती थी। ये कारण था महाराज सुदामा का गरीब होने का। सुदामा ने अकेले ही क्यों खाए चने? सुदामा सब जानते थे। वो सोचने लगे कि मैं अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा, मैं स्वयं गरीब हो जाऊंगा पर अपने मित्र को गरीब नहीं होने दूंगा। इस कारण महाराज उन्होंने चना खा ली, वो कृष्ण को नहीं दिए। बोली गोविंद भगवान की।